हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके सचिन क्लासेस में। एसके सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम कुषाण वंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एक एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेली इसी तरह के क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं। अगर इसी तरह की वीडियो आपको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, शक और पहलव के बाद भारत में कौन आए। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, शक और पहलव के बाद भारत में कौन आए। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शक और पहलव के बाद भारत में कुषाण आए। कौन आए? पहले शक आए, पहलव आए, फिर कुषाण आए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कुषाण क्या कहलाते थे, अर्थात कुषाणों को अन्य क्या नाम से जाना जाता है। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों, अर्थात कुषाण को तोखरी और यूची के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, यूची नाम क्या था, अर्थात हम यूची क्या कहे, किसे कहते हैं। तो यूची नाम थ्री का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यूची को हम कबीला के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, यूची नामक कबीला कितने कुलों में बंट गया था। तो फोर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यूची नामक कबीला 5 कुलों में बंट गया था। अब नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, यूची के कुलों में से एक कुल था जो एक वंश बना। यूची के कुलों में से एक कुल था, उस कुल को क्या कहा जाता है, अर्थात उस वंश को क्या, कौन सा वंश बन गया। तो 5 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। वह कुषाण वंश बना। यूची के कुल में से एक कुल था, उसे कुषाण वंश कहते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। कुषाण वंश के संस्थापक का नाम क्या है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुषाण वंश के संस्थापक का नाम कुजुल कडिफिसेस। कौन थे? कुजुल कडिफिसेस। ये हमारे कुषाण वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा का नाम क्या था। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कुषाण वंश की राजधानी क्या थी। कुषाण वंश की राजधानी का क्या नाम था। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पुरुषपुर या पेशावर के नाम से जाना जाता था कुषाण वंश की राजधानी। कुषाण वंश की राजधानी का नाम क्या था। तो पुरुषपुर कहो या पेशावर, यह दोनों एक ही नाम है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी क्या थी। कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी का नाम क्या था। तो 9 का ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क द्वारा चलाया संवत कौन सा है। कनिष्क के द्वारा चलाया गया संवत कौन सा है जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कनिष्क द्वारा चलाया गया संवत कौन सा है जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। शक संवत। कनिष्क द्वारा चलाया गया संवत शक संवत है, जो जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की कौन सी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई। बौद्ध धर्म की कौन सी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चौथी बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई। अब नेक्स्ट चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने की। हमारा आज का 12 क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति की
अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने की? 12th का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र नामक विद्वान ने की। अब नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कुंडलवन। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई। अब नेक्स्ट कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का? महायान एक संप्रदाय का नाम था, वही अनुयायी था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चरक। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। क्या नाम था उसका? चरक नाम था। अब नेक्स्ट चरक ने किस पुस्तक की रचना की है? चरक ने किस पुस्तक की रचना की है? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चरक संहिता। चरक ने अपने खुद के नाम पर ही एक पुस्तक की रचना की है, जिसे चरक संहिता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वसुमित्र। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? जैसे हिंदुओं की रामायण श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण, तुलसीदास जी द्वारा कृत श्री रामचरितमानस, इसी तरह बौद्धों की रामायण को क्या कहा जाता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, बुद्धचरित। बौद्धों की रामायण को बुद्धचरित के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। जैसे रामचरितमानस ये हमारे तुलसीदास जी द्वारा कृत है। अब नेक्स्ट कनिष्क के राज कवि कौन थे जिसने बुद्धचरित की रचना की है? कनिष्क के राजकवि कौन थे जिसने बुद्धचरित की रचना की है? 20 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अश्वघोष। कनिष्क के राजकवि का नाम अश्वघोष था और उन्हीं ने ही बुद्धचरित की रचना की है। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है, उसी प्रकार कनिष्क एक राजकवि थे जिसने बुद्धचरित की रचना की है, अश्वघोष। अब नेक्स्ट भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? 21 का ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया है। किससे कहा गया है? नागार्जुन को। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट नागार्जुन ने किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? 22 का नागार्जुन ने किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? 22 का ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, माध्यमिक सूत्र। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट कनिष्क की मृत्यु कब हुई है? कनिष्क की मृत्यु कब हुई है? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हुई है। अब नेक्स्ट कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, याद रखना। अब नेक्स्ट
कुषाण राजा क्या कहलाते थे, या कुषाण जो राजा होते थे उन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा नाम है? 25 का ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, देवपुत्र। कुषाण के जो राजा हुआ करते थे उनको हम देवपुत्र के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, देवपुत्र उपाधि कुषाणों ने किससे ली? देवपुत्र उपाधि कुषाणों ने किससे ली? तो 26 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, चीनियों ने। देवपुत्र उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, गंधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? गंधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, कनिष्क। गंधार एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? ये पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो रेशम कहाँ सबसे पहले बनाया गया? 28 का ए करेक्ट आंसर, चीन में। रेशम सबसे पहले चीन में बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, जो आने के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रचलित कौन थे? रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रचलित कौन थे? तो 29 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कुषाण। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रचलित कुषाण थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, कुषाण वंश के बाद तीसरी शताब्दी में किस साम्राज्य का उदय हुआ? आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के बाद तीसरी शताब्दी में किस साम्राज्य का उदय हुआ? तो 30 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गुप्त साम्राज्य। कुषाण वंश के बाद तीसरी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज का सेशन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। आज का सेशन नहीं, डेली का सेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम डेली ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यूज लेकर आते हैं और लूसेंट समान ज्ञान जीके से, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, ठीक है। आज यहीं पर आप हमारा सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।